जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर काफ़ी अर्से बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक छोटा सा टॉपिक N5 N4 का हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे द जापान हाउस के नाम से मेरा चैनल है, अगर आप उस पर चले जाएंगे तो कोई 450-500 मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप वो वीडियोस सारी देख लेते हैं तो आप जो है बहुत आराम से N5 JLPT या JLCT के जो भी टेस्ट होते हैं N5 और N4 लेवल के बहुत आराम से आप पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं सकना फॉर्म। ठीक है, सकना फॉर्म मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आज इसमें छोटी सी एक कन्फ्यूजन है, जो लोग जो है वो पूछते हैं और कंफ्यूज रहते हैं उसमें। और वो ये है कि चलिए बताते हैं। जैसे नोमू है, नोमू का मतलब पीता हूँ या पीऊँगा, आप सब लोगों को मालूम है। नोमू का मतलब है पीता हूँ या पीऊँगा। इसकी जब हम सकना फॉर्म बनाते हैं, यानी कि पी सकता हूँ, तो हम क्या करते हैं, नोमू का मुंह जो है, आखिर का जो अल्फाबेट है, जो मा मी मू में मो, थर्ड कॉलम का जो अल्फाबेट है, उसको हम हटा के फोर्थ कॉलम में ले आते हैं और उसको हम कर देते हैं में, और उसके आगे लगा देते हैं रू। जैसा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। नोमेरू का मतलब है पी सकता हूँ या पी सकूंगा। अच्छा, अब इसके आखिर में लग जाता है रू। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि रू पे जो खत्म होने वाले वर्ड्स हैं, उनके दो पैटर्न्स होते हैं। एक होता है ताबेरू पैटर्न और एक होता है सुआरू पैटर्न। अच्छा, जब हम इनको चेंज करके, किसी भी वर्ब को चेंज करके हम रू फॉर्म में लाते हैं, तो वो ताबेरू पैटर्न में बनता है। तो अब ये नोमेरू जो है हो गया, वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब बन गया। ताबेरू पैटर्न के वर्ब आपको याद होनी चाहिए। 10 लाइनें मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर दोबारा बता रहा हूँ कि 10 लाइनें जो है वर्ब्स की, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको घोल के पी जाइए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको जुबानी याद हो 10 लाइनें, तो आपके लिए जापानी जुबान बहुत आसान हो जाएगी। तो नोमेरू हो गया ताबेरू पैटर्न, तो इसकी मस फॉर्म बन जाएगी नोमे मस। ठीक है, मतलब क्या है जनाब, पी सकता हूं या पी सकूंगा। अच्छा, यहां तो सारा ठीक है। नोमू से हो गया नोमेरू या नोमे मस। सुवारू, सुवारू तो है ही रू पैटर्न का वर्ड। सुवारू का मतलब बैठता हूं या बैठूंगा। अब इसकी सकना फॉर्म कैसे बनाएंगे, बैठ सकता हूं क्या हो जाएगा, हो जाएगा सुवा। फार्मूला क्या है, रू से रे कर देंगे, यानी थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम में ले आएंगे। तो रू की थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम क्या है, रे है, और उसके बाद रू लगा दिया, सुआ रेरू। सुआ रेरू का मतलब बैठ सकता हूँ। फार्मूला वही है। यहाँ पे हमने मुंह से में किया था, तो रू से रे कर देंगे और आगे रू लगा देंगे। यहाँ पे भी हमने मुंह से में किया था और आगे रू लगाया था, यहाँ पे भी हम रू से रे कर देंगे और रू लगा देंगे। सुआ रेरू मतलब बैठ सकता हूँ, और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, सुआरे मस। ठीक है। काकू का मतलब है लिखना, क्या हो जाएगा जनाब, काकू से कू से के हो जाएगा और रू हो जाएगा, काकेरू। लिख सकता हूं या लिख सकूंगा, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काके मस। ठीक है, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है, सब आप लोगों को मालूम है। प्रॉब्लम ये होती है कि ताबेरू पैटर्न के वर्ब जब हम बनाते हैं, तो इनकी सकना फॉर्म जो है वो इस फार्मूले पे नहीं बनती। अच्छा, तो ताबेरू पैटर्न की सकना फॉर्म किस तरीके से बनती है, इसके लिए हमें आना होगा ताबेरू की या किसी भी वर्ब की पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस हमने क्या पढ़ा था, पैसिव वॉइस कैसे बनती है। मिसाल के तौर पे काकू की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैं खांजी लिखता हूँ, खांजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैं खांजी लिखता हूँ या मैं खांजी लिखूंगा, इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, खांजी ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो मैं खांजी लिखता हूँ, वतशी व खांजी वो खाकू। अब इस जुमले को जब पैसिव बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को, खांजी को सब्जेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, खांजी वा खाका रेरू। खांजी लिखी जाती है, तो खांजी जो है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो जाएगी। खांजी वा
काकू से क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कू से का किया, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम में लाए और कू से का करके रेरू लगा दिया। ठीक है, कांजी वा काका रेरू। ठीक है, इसका फार्मूला मैं ये पढ़ाता हूं कि लाइन नंबर 2 में से, वर्ब की लाइन नंबर 2 में से नाई हटा के रेरू लगा देते हैं। काकू की लाइन नंबर 2 क्या है, काका नाई, नाई हटा के रेरू लगा दिया तो काका रेरू हो गया। काका रेरू का मतलब है लिखा जाता है या लिखा जाएगा। इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, काका रेमस, रू हटा के मस लगा दिया, काका रेरू, काका रेमस। ठीक है, ये तो हो गई पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस क्यों पढ़ा रहे हैं कि ताबेरू पैटर्न की जो सकना फॉर्म बनाते हैं वो सकना फॉर्म और पैसिव वॉइस एक ही तरीके से बनती है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि खाना खाया जाएगा। ठीक है, गोहाम हुआ, अब क्या है, पैसिव वॉइस है। खाना, मैं खाना खा रहा हूं, मैं एक्टिव हूं, खाना ऑब्जेक्ट है और मैं एक्टिव फॉर्म है ये जुमले की, तो मैं खाना खाऊंगा, मैं सब्जेक्ट हो गया, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, मैं खाना खाऊंगा, वतशी हुआ, गोहान व ताबेरू। लेकिन जब मैं कहता हूं कि खाना खाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब खाना जो है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो गई, गुहान वा ताबे। फॉर्मूला क्या है, ताबेरू से क्या हो जाएगा, रू से रा हो जाएगा, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम में ले जाएंगे, ताबे रा और आगे रेरू लगा देंगे। गुहान वा ताबे रा रेरू, खाना खाया जाएगा। और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबे रा रे मस। पैसिव वॉइस में भी लेक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा पुराना, और जो लोग मेरे लेक्चर देखते आ रहे हैं उन्होंने पैसिव वॉइस पढ़ी हुई होगी। यहाँ पर समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताबेरू की जो पैसिव वॉइस है वही उसकी सकना फॉर्म है। गोहान व थाबे रारेरू, खाना खाया जाएगा। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि खाना खा सकते हैं। ठीक है, कोनो 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 रियो रियो, कोनो रियो रियो, ताबे रा रे रू, ये डिश खाई जा सकती है, ये डिश खा सकते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, अगर यहाँ पे वा लग जाएगा तो कोनो रियो रिवा ताबे रा रे रू, ये डिश खाई जाएगी। और यहाँ पर कोनो रियो रिवा ताबे रा रे रू, सॉरी वो नहीं लगना है, वा लगना है, कोनो रियो रिवा ताबे रा रे रू, ये डिश खाई जाएगी, ये खाना खाया जाएगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये खाना खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर समझाने का मकसद ये कि ताबेरू फॉर्म के जितने भी वर्ब हैं उन सब की जो सकना फॉर्म है वो उनकी पैसिव वॉइस से ही बनती है। मिसाल के तौर पे अकेरू। ठीक है, अकेरू का मतलब है खोलना, कोई चीज खोलना, दरवाजा खोलना, ठीक है, खिड़की खोलना, बैग खोलना, कोई भी चीज खोलना, अकेरू। तो हम क्या कर सकते हैं जनाब, अकेरू से चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं नीचे से, ऐसे आप लोगों को नजर ना आए। अकेरू से क्या हो जाएगा जनाब, वतशी वा दोआ वो अकेरू, मैं दरवाजा खोलता हूं या मैं दरवाजा खोलूंगा। दोआ वा आके रा रेरू, दरवाजा खोला जाएगा। अब इसके दो मतलब हैं, दरवाजा खोला जाएगा या दरवाजा खुल सकता है, दरवाजे को खोल सकते हैं। वतशिवा दोआ अकेरू, मैं दरवाजा खोलता हूं या खोलूंगा, दोआ अकेला रेरू, दरवाजा खोल सकते हैं या दरवाजा खोला जाता है या खोला जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, काफी दिनों बाद शुरू की है क्लास, तो लंबी ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ। इसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा, इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ में ना आए, समझ में ना आए तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा, समझ में आ जाए तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं इस टॉपिक को समझूंगा, आपके समझ में आ गया। और अगर समझ में ना आए तो मैं इसको और एक्सप्लोर कर दूंगा। बहुत